आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है और ये बॉडी के लिए क्या करती है। यानी किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो क्या रिस्पांस होगा, किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो क्या रिस्पांस होगा। आइए देखते हैं इम्यूनिटी। इसमें देखेंगे आप अक्सर ये आजकल कोरोना में ये आता है सुनने में कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था इसलिए बच गया, उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो बच गया, मतलब कोरोना उस पर हावी नहीं हुआ या नुकसान नहीं किया। तो इम्यून से ही रिलेटेड है इम्यूनिटी, यानी आपके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छी है, यानी कोई भी बीमारी आती है तो उसको रेसिस्ट करता है, उसको दूर भगाने की कोशिश करता है या उससे लड़ता है, और ये गुण है तो यानी इम्यूनिटी अच्छी है। तो आइए देखते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। ये देखेंगे, ये एक लैटिन टर्म है, उसी से डेराइव हुआ है, इम्यूनिस करके है। इम्यूनिस इसका मतलब हो जाता है, इम्यूनिस का मतलब क्या हो जाता है कि एग्जम्प्ट, यानी छूट देना एक तरह से। यानी इम्यूनिट का मतलब होता है एग्जम्प्ट, छूट देना। जैसे आप सुने होंगे एग्जम्पशन, अक्सर वर्ड आता है, उसी से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे, एक पॉइंट करते हैं इसको कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, ऐसी क्षमता होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में मैं आ सकता हूँ या आप आ सकते हैं या कोई और आ सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, टू रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध कर सके इन्फेक्शंस, रेसिस्ट इन्फेक्शंस। अब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पैथोजन से होता है। पैथोजन मतलब या तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शस बाय पैथोजन लिख सकते हैं, यानी किसी पैथोजन के द्वारा कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ लड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके खिलाफ प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म या बॉडी या पैथोजन वही है, और सबस्टेंस, यानी ऐसा प्रोटेक्शन कर रहा है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है या कोई सब्सटेंस आ रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देख रहे थे कि रेसिस्ट करता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है, उसी को क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना में बोला जाता है कि जिसको हो गया है या जिसको वैक्सीनेशन हो गया है, या ऐसे भी जो
उस वातावरण में रहा है तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, मतलब कुछ मात्रा उस वायरस का आने की वजह से उसमें इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। तो वो अगर जो फिर वायरस आता है यानी कोरोना आता है तो उसको उतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी बन गई है। उसी प्रकार से है। तो ये जो वर्ड है इम्यूनिटी यानी इम्यून से डायरेक्ट रिलेटेड है और इसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म आता है, पैथोजन आता है, कोई सब्सटेंस आता है या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अगेंस्ट उससे उसको रेसिस्ट करता है और उसी रेसिस्ट करने की जो क्वालिटी होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जिसमें ये क्वालिटी है वो स्ट्रांग है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि इम्यूनिटी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रांग लिख सकते हैं। या इम्यूनिटी बढ़ती है तो वो स्ट्रांग ज़्यादा कहा जाता है, इम्यूनिटी घटती है तो वो कम स्ट्रांग होगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर जो डिजीज के सेंस में कहा जाए तो 1/, इलनेस हो जाएगा या डिजीज हो जाएगा। यानी इम्यूनिटी बढ़ती है तो डिजीज घटती है। तो ये उसको कहा जा सकता है। यानी जो ज़्यादा जिसके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी है उसको बीमारी कम होगी। ये ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्किन है, ये आप देखेंगे तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है या कोई भी पार्टिकल है या पैथोजन है तो ये रेसिस्ट करता है, रोकता है, यानी एक्ट एज ए बैरियर, एक्ट एज ए बैरियर, बैरियर की तरह काम करता है। उसको रोकता है, ब्लॉक करता है, टू ब्लॉक जर्म्स फ्रॉम entering the body। यह पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्किन आप देखते हैं कि कोई जर्म्स आते हैं या कोई फंगस आ रहा है या बैक्टीरिया है या कुछ भी है तो स्किन यानी ये स्किन लेयर पे ही वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। तो ये एक तरह से स्किन जो है एग्जाम्पल है। अगर जो एग्जाम्पल देते हैं तो स्किन वैसे ही काम करता है और ये दिखता भी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक करता है, रोकता है और इंटर करने से रोकता है। तो ये आपका इम्यूनिटी के बारे में हो गया। आप अक्सर सुने होंगे कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है, ये खाने से ऐसा होता है, ये इम्यून काफ़ी खाने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो वही है किसी भी पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता होती है, आप में एबिलिटी होती है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे और इसमें देखेंगे जो ज़्यादा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उसमें बीमारियां नहीं लगती हैं। इसको नोट कर लेंगे।